Good morning, dear student. Student, at present, admission of a partner chapter is going on in accountancy class 12th. And at present, we are on the second topic, the accounting treatment goodwill in case of admission. If new partner comes into the partnership firm, then because of the new partners, old partner has to sacrifice. And when old partner sacrifice his share, then they will sacrifice the goodwill also. जब ओल्ड पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे तो उसके साथ साथ वो अपना गुडविल को भी सेक्रीफाइस कर देंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न न्यू पार्टनर हैज़ टू पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. इट्स मीन न्यू पार्टनर हैज़ टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश. लेके आने पड़ेगी, नई न्यू पार्टनर को गुडविल की अमाउंट लेके आनी पड़ेगी. इफ़ न्यू पार्टनर कम्स इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म, then definitely because he is a partner, he is a owner, then definitely he will bring the amount of capital. But कैपिटल के साथ साथ वो गुडविल का अमाउंट भी लेके आएगा. बिकॉज पहले उसका शेयर ज़ीरो था बिज़नेस के अंदर, कोई शेयर नहीं था. लेकिन जब वो बिज़नेस के अंदर आया तो उसके आने की वजह से ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा. और जब उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा तो उसको कुछ शेयर मिला, और जैसे उसे शेयर मिला साथ साथ शेयर के साथ साथ उसे गुडविल भी मिल गई. तो इस वजह से उसे गुडविल का पेमेंट करना पड़ेगा. डियर स्टूडेंट, अगर एक नया पार्टनर गुडविल का पेमेंट करना चाहता है तो उसके दो तरीके हैं. देयर आर टू वेज. न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर एंड वी कैन से टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. इन दिस पॉइंट नो जनरल एंट्री विल बी पास. कोई एंट्री नहीं बनेगी. बिकॉज इफ़ न्यू पार्टनर पेज प्राइवेटली तो इट्स मीन्स it should not be recorded in the books of account in the business. But in the second case, if new partner pays amount of goodwill in form में वो लेके आता है, तो there are the two ways. Number one, in cash. Number second, not in cash. या तो वो कैश में लेके आएगा गुडविल का पैसा, या फिर वो कैश में नहीं लेके आएगा. आज हम सीखेंगे बी पॉइंट, नॉट इन कैश. अगर वो कैश में नहीं लेके आता है. बी पॉइंट, when the new partner does not bring his share of goodwill in cash. My dear student, goodwill को हम premium भी कह सकते हैं. We can say premium. But the topic is if new partner does not bring amount of goodwill in cash. एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आ रहा है. माय डियर स्टूडेंट, अगर एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है और डेफिनेटली उसको अपनी गुडविल का पैसा लेके आना चाहिए. बिकॉज उसको जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा तो उनको शेयर के साथ साथ उसको गुडविल भी मिल गई है, तो पेमेंट तो उसे करना पड़ेगा. बट एट प्रेजेंट ही इज़ नॉट ब्रिंगिंग इन कैश. तो किस तरह से लेके आएगा, चलिए समझते हैं. माय डियर स्टूडेंट, इन दीज जर्नल एंट्रीज कंडीशन नंबर ए एंड कंडीशन नंबर डी इज़ ऑप्शनल. देयर इज़ अ इफ़ कंडीशन. अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी तो ये एंट्री बनेंगी ए एंड डी, अदरवाइज दिस एंट्री विल नॉट बी मेक. ए एंट्री विल से ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ. ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ. यस माय डियर स्टूडेंट, इफ इन द क्वेश्चन देयर इज रिटर्न गुडविल अपीयर्ड एंड गुडविल एग्जिस्ट और गुडविल शोन, अगर इस तरह के वर्ड लिखे हुए हैं, गुडविल अपीयर्ड, गुडविल शोन या गुडविल एग्जिस्ट, इट्स मीन्स गुडविल इज अपीयर्ड, गुडविल इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अदरवाइज इफ बैलेंस शीट इज गिवन देन डेफिनेटली वी कैन चेक इन द बैलेंस शीट. इफ इन द एसेट साइड गुडविल इज रिटर्न देन फिर तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. इट इज़ अंडरस्टूड दैट गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक. दिस इज़ अ ओल्ड गुडविल. And if old goodwill is appeared in the book, then first of all we have to write off the goodwill. सबसे पहले हमें उस goodwill को ख़त्म करना है. New partner will bring amount of goodwill in cash or not. This is another condition, but पहले old goodwill को हमें ख़त्म करना पड़ेगा. If we want to write off the old goodwill, it is exists in the balance sheet, जो कि balance sheet में मौजूद है, उसे हमें ख़त्म करना है. तो we know very well about it that goodwill is a asset and asset is debit. और डेबिट के आइटम को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं. दिस इज अ रूल ऑफ अकाउंटेंसी. किसी भी डेबिट की चीज़ को ख़त्म करना है क्रेडिट कर दीजिए,
और क्रेडिट की चीज़ को ख़त्म करना है तो डेबिट कर दीजिए. दिस इज सिंपल रूल ऑफ अकाउंटेंसी. एंड गुडविल इज अ एसेट एंड एसेट इज डेबिट एंड एट प्रेजेंट वी आर राइटिंग ऑफ द गुडविल. तो एट प्रेजेंट वी हैव टू डू द क्रेडिट. इसको हमें क्रेडिट करना है. तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री में देख सकते हैं टू गुडविल अकाउंट. इट्स मीन्स गुडविल ख़त्म. एंड ओल्ड पार्टनर्स नेम इज ए एंड बी. तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गुडविल अकाउंट. गुडविल अमाउंट जो भी होगी वो क्रेडिट में लिखेंगे और उसको हम ओल्ड रेशो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. बट इफ गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक तभी ये एंट्री बनेगी, अदरवाइज दिस एंट्री विल नॉट बी मेक. नाउ वी विल कम इन द बी पॉइंट. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल. माय डियर स्टूडेंट, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाए चाहे ना लाए, बट डेफिनेटली बिकॉज ही इज अ पार्टनर, ही इज अ ऑनर फॉर बिजनेस, तो डेफिनेटली ही हैज़ टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल. कैपिटल का तो पैसा लेके आना पड़ेगा. अगर वो कैपिटल का पैसा लेके आता है तो हमारी एंट्री बनती है व्हाट कम्स इन. क्या बिजनेस में आया? डेफिनेटली बैंक बैलेंस हैज़ कम. बैंक बैलेंस हैज़ कम तो व्हाट कम्स इन? बैंक बैलेंस कम्स इन. व्हाट कम्स इन डेबिट होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट. एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, हमने उसे क्रेडिट कर दिया है. तो दिस इज सिंपल जनरल एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट. जनरल 11th क्लास से हम सीखते हुए आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बट देयर इज अ पार्टनरशिप, देयर इज अ नेम ऑफ द पार्टनर ए बी सी, डिफरेंट पार्टनर्स. तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज द नेम of partners. The bank account debit to seize capital account we will use. Now we can see C part, distribution of goodwill. At present new partner is not bringing the amount of goodwill. Goodwill का पैसा नहीं लेके आ रहा because this condition is this. We can read again. When the new partner does not bring his share of goodwill in cash. अगर वो कैश में नहीं लेके आता है तो भी हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा. वो पैसा लेके, अगर वो पैसा लेके आता, एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता तो उस गुडविल का पैसा क्या होता? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते. नहीं लेके आएगा तब भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. लेकिन कैसे होगा? अब हमारे पास ऑप्शन है कि अगर नहीं लेके आ रहा है तो हम उससे कहेंगे सीज करेंट अकाउंट डेबिट. सीज करेंट अकाउंट डेबिट. यस माय डियर स्टूडेंट, सी इज़ अ न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट हम ओपन करेंगे, उसे डेबिट करेंगे और उससे हम कहेंगे कि अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो डजंट मैटर, अभी मत लाइए, बट इन फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स शॉर्ट टाइम, यू हैव टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल. आपको लाना है पैसा. तो एट प्रेजेंट वी आर क्रिएटिंग अ करंट अकाउंट. इस वक्त करंट अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं और हम कहेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट. लेकिन सीखे करंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया हमने? व्हाट इज द रीज़न ऑफ इट? यस डियर स्टूडेंट, नाउ यू कैन सी हियर सी डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. नहीं लेके आया. सेकेंड पॉइंट, सीज करंट अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं. रीज़न बिकॉज एट प्रेजेंट सीज करंट अकाउंट इज अ डेटर. सी इज अ डेटर एंड वी आर सेइंग टू सी दैट इन फ्यूचर, in current time, in short time, you have to pay these goodwill amount. So these at present C is the debtor और फ्यूचर में वो हमें पे करेगा, पे इन फ्यूचर. इट्स मीन अगर वो डेटर है और डेटर एसेट होती है और एसेट डेबिट होती है, डेट्स वाई सी के करंट अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है उसे एसेट बनाते हुए कि कुछ समय में ये पैसा हमें रिकवर हो जाएगा. किससे हो जाएगा? सी से हो जाएगा. तो इस वक्त हमने सी के करंट अकाउंट को ओपन करा है और उसे डेबिट करा है बिकॉज इट इज़ अ एसेट ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस की एसेट है और अगर हमने उसे चार्ज कर ही लिया है पैसा, उसका करंट अकाउंट ओपन करके चार्ज कर लिया है, तो डेफिनेटली इस पैसे को जो वो नहीं लेकर आया है तब भी ये पैसा ए और बी जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. और अगर हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पैसे को तो डेफिनेटली ए और बी की कैपिटल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी और लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट करते हैं. डेट्स वाई टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल यहाँ पर हम देख सकते हैं. बट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. नाउ वी कैन सी हियर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यस, सी पॉइंट in the sacrificing ratio. This sacrificing ratio we have to distribute. Now we will come on the fourth condition, withdrawal of goodwill.
if sacrificing partner wants that they want to withdraw these goodwill amount from the business, अगर बिजनेस से इस पैसे को निकालना चाहते हैं तो थर्ड एंट्री में हम चेक कर सकते हैं सी नंबर की एंट्री में, टू एज गुडविल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, इनकी कैपिटल को क्रेडिट किया गया है बिकॉज जो गुडविल का पैसा था इनकी कैपिटल को क्रेडिट करके इंक्रीज कर दिया गया। बट एट प्रेजेंट दे वांट, अगर वो चाहते हैं, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो चाहते हैं कि इस पैसे को बाहर निकालना, तो वो ये पैसा उनकी कैपिटल में है, वो अपनी कैपिटल से लेंगे, तो कैपिटल से लेंगे तो डेफिनेटली कैपिटल को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो कैपिटल को डिक्रीज़ करने के लिए डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट बिकॉज बैंक बैलेंस गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से जा रहा है, दैट्स वाई व्हाट गोज आउट की वजह से टू बैंक करना पड़ेगा, बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। बट ए और बी की कैपिटल को हम डेबिट कर रहे हैं, रीज़न क्योंकि अगर ए और बी चाहते हैं इस गुडविल के पैसे को निकालना तो ये गुडविल का पैसा ए और बी की कैपिटल में डाला गया है सी एंट्री में, तो अगर वो कैपिटल में डाला गया है, उसे क्रेडिट किया गया है और ये पैसा निकालना चाहते हैं तो डेफिनेटली डेबिट करना पड़ेगा फोर्थ एंट्री में, डी नंबर की एंट्री में, और तब वो पैसा बिजनेस से बाहर लेके जा सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू learn these entries. Number 1 entry, goodwill written off, already in the previous lecture we have studied. फोर्थ एंट्री भी हम सीख चुके हैं विदड्रॉन ऑफ गुडविल को, लेकिन और सेकंड बी नंबर की एंट्री भी हमने सीखी है लास्ट लेक्चर में, डैट इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ कैपिटल तो क्या एंट्री बनेगी। बट इस वक्त हमारे लिए जो चीज़ नहीं है, दिस इज़ अ न्यू थिंग, सी नंबर एंट्री, डैट इफ़ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, तो ये हमें एंट्री सीखनी है, सीज करंट अकाउंट डेबिट, वी विल चार्ज फ्रॉम द सीज करंट अकाउंट, और उससे कहेंगे कुछ समय बाद दे दीजिएगा। इट्स मीन सीज करंट अकाउंट इज़ अ डेटर, डेटर इज़ अ एसेट, दैट्स वाई इज़ अ डेबिट, और ये पैसा हमने यहाँ से चार्ज करा है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी कैपिटल को इंक्रीज करते हुए। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सी वन क्वेश्चन। नाउ वी कैन सी A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. This is an old ratio. Now we can check here in the working note calculation of sacrificing ratio, because sacrificing ratio की ज़रूरत करना पड़ेगी इसमें। Sacrificing ratio is equal to old share minus new share and old ratio is equal to 3:2 is given in this question. आगे बढ़ते हैं my dear student. They admit C into partnership for 1/5 share. C brings rupees 30,000 as capital but could not bring his share of goodwill rupees 10,000 in cash. उसकी जो गुडविल है 10,000 रुपये की वो कैश में नहीं लेके आया, वो 30,000 रुपये कैपिटल के तो लेके आ रहा है बट 10,000 रुपये गुडविल के नहीं लेके आया। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द सी, गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, goodwill appears in the balance sheet of rupees of A and B at rupees 3,000. My dear student, goodwill is appeared in the balance sheet, goodwill is appeared in the book of account, then we have to write off this goodwill, 3,000 रुपीज़ की गुडविल को हमें ख़त्म करना पड़ेगा और सबसे पहली एंट्री यही बनानी पड़ेगी। इफ़ गुडविल इज़ appeared in the book, then first of all we have to write off the goodwill. इस गुडविल को ख़त्म करने की एंट्री बनानी पड़ेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर शैल बी 5:3:2। माय डियर स्टूडेंट, न्यू रेशियो भी दे रखा है। इफ़ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, नाउ वी विल चेक द कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट द sacrificing ratio. Old ratio is equal to 3:2, new ratio ABC 5:3:2. Now we can check, in the previous video already I have seen is sacrifice. If we want to calculate, then formula is old minus new. Now we can check old, A और B का old कितना है 3:2, इट्स मीन्स A का old 3/5 माइनस A का new 5/10. If we will calculate it, then answer will come 1/10. A sacrifice 1/10. B sacrifice, formula is old minus new. Old is 2/5 minus B का new है 3/10. Then answer will come 1/10. It means A and B has sacrificed in the ratio 1:1 because both partners is sacrificing 1/10 and 1/10. अगर 10 को रिमूव किया जाए तो 1:1 in the 1:1 ratio is a sacrificing ratio.
Dear student, first we are calculating the sacrificing ratio because definitely when we will do the entries, then this ratio, हमें इस ratio की ज़रूरत पड़ेगी because we have seen already in this entries that अगर आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है then old ratio, और अगर जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा या नहीं लाएगा तो उसे सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. तो डेफिनेटली ओल्ड रेशियो इज गिवन दिस क्वेश्चन, but sacrificing ratio is not given, so we have to calculate the sacrificing ratio. Now we will come in the question. My dear student, in that question we have seen that 3000 goodwill is appeared in the book. Now we can see that this line 1 2 3 4, in the fourth line clearly goodwill appears in the balance sheet of A and B at rupees 3000. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गुडविल वी हैव टू राइट ऑफ. अगर इस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है तो सबसे पहले आप इसकी एंट्री चेक करिए. नंबर 1 एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. गुडविल को क्रेडिट करना है बिकॉज गुडविल इज अ एसेट, एसेट इज अ डेबिट. डेबिट का आइटम को खत्म करना है, राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करेंगे. गुडविल की अमाउंट 3000 रुपये. फर्स्ट सबसे पहले 3000 रुपये गुडविल की अमाउंट लिखिए. इसके बाद ओल्ड रेशो 3:2. 3:2 में अगर आप ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में तो 1800 1200 अमाउंट आएगी. नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट एंट्री. वी विल चेक दैट इफ न्यू पार्टनर कम इनटू द पार्टनरशिप दैट ही इज ब्रिंगिंग कैपिटल और नॉट. यस, इन द सेकंड लाइन इट इज रिटन सी ब्रिंग्स रुपीज 30,000 एज कैपिटल. नाउ वी कैन चेक माय डियर स्टूडेंट. सेकंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 30,000. 30,000 रुपये वो कैपिटल के लेके आया है. अब हम चेक करेंगे कि क्या वो गुडविल का पैसा भी लेके आया है, नहीं लेके आया. आगे बढ़ते हैं. सेकंड लाइन में ही लिखा हुआ है एज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल रुपीज़ 10,000. लेकिन वो 10,000 रुपये गुडविल के नहीं लेके आया है. तो अगर 10,000 रुपये गुडविल के नहीं लेके आया है तो उसे करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे. लिखते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपये, और ये पैसा ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम. तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली ए और बी की कैपिटल इंक्रीज़ होगी, और कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज अ क्रेडिट, और क्रेडिट का आइटम को इंक्रीज़ करना है तो हमें क्रेडिट ही करना पड़ेगा. बट वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. दिस अमाउंट वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1. ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड. दैट्स वाई 10,000 को अगर 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,000 अमाउंट आएगी निकल के. तो नाउ डियर स्टूडेंट, फोर्थ एंट्री हमने देखी थी इसमें कि अगर ये पार्टनर इस पैसे को बिजनेस से बाहर निकालना चाहते हैं, ये जो 5,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, अगर ये चाहते हैं तो एंट्री बनेगी फोर्थ नंबर पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट इफ दे वांट टू विदड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, देन फोर्थ एंट्री विल बी मेड. बट इन दैट क्वेश्चन इफ़ यू विल रीड दिस क्वेश्चन तो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने गुडविल के पैसे को बिजनेस से बाहर निकाल रहे हैं, लेके जा रहे हैं. तो इसलिए फोर्थ नंबर की एंट्री हमारी प्रिपेयर्ड नहीं होगी. देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट.